नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप, और आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे महासमुंद, खैरागढ़ और बिछिया के। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के महासमुंद की, जहां नल जल योजना फेल साबित होती दिख रही है। तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नल जल योजना फेल साबित होती दिख रही है। आपको बता दें, केंद्र सरकार की नल जल योजना कागजों में पूरी दिख रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर ग्रामीणों को अब भी पानी नहीं मिल पा रहा है। बता दें, ग्राम पंचायत जलकी में ठेकेदार को पानी टंकी और पाइपलाइन के काम का ठेका मिला था। कागजों में बिल पास हुआ और भुगतान भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों के नल तक एक बूंद पानी नहीं पहुंचा। गांव का वो हिस्सा जहां कमार आदिवासी परिवार रहता है, वहां स्थिति और भी बदतर है। ग्रामीण और पंचायत प्रतिनिधि कई बार पीएचई विभाग और अन्य को शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन समाधान न होने पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस योजना में गड़बड़ी कहां हुई है और जिम्मेदारी कौन तय करेगा। व्यवस्था देखे मैं सबसे पहली पंचायत में पानी की व्यवस्था देखे ना, तो जो यहाँ ठेकेदार है रितेश चंद्राकर, ओकर टंकी के पास पहुँचे हूँ। टंकी से लीकेज मैं ना स्वयं और रितेश चंद्राकर ला साहू एसडीओ इसका उसके सामने बोला कि रितेश, आप जो काम किया हो जलकी पंचायत में, टंकी का आपका लीकेज है, टंकी से पानी झर रहा है, और टंकी का जो नल फिट किया हो, पाइप डाला हो, वो पाइप को आप पूरा नीचे निकाल दिया हो जलकी का, तो ऊपर कहाँ चढ़ेगा? ऊपर वाले तो पानी के लिए तरस हो रहा है। तो साहू साहब भी बोले कि ठीक है, एक आध दिन भेजता हूँ। भेजते 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 गए, एक दिन इंजीनियर को भेजा, इंजीनियर भी देखा, अरे यहाँ कहाँ पाइप आ गया, आप अपने पास तो पाइप नहीं है, खत्म हो जाएगा। मतलब हाँ, अपने पास पाइप नहीं है, जो सेक्शन हुआ है उसमें पाइप नहीं है बता रहा है। और मेरे गांव में यहाँ ना कम से कम 55-60% का पाइपलाइन एचडीएफसी बैंक से बिछ गया था, उसी में मैंने कनेक्शन किया। व्यवस्था देखे मैं तो देखिए, नल जल योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इस मिशन का मकसद यही था कि हर घर तक नल पहुंचे, उसके माध्यम से जल पहुंचे, लोगों को परेशान ना होना पड़े। लेकिन ठेकेदार को पैसे भी मिल जाते हैं, सारी चीजें पेपर पे हो भी जाती हैं, लेकिन जनता तक वो सुविधा नहीं पहुंचती। रवि हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर जानकारी के लिए। नल जल योजना यहाँ फेल इसलिए भी साबित हो रही है क्योंकि घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है, रवि। और दूसरी चीज, इतना भारी भरकम बजट है राज्य में नल जल योजना को लेकर भी, बावजूद इसके जनता के साथ ही धोखा क्यों हो रहा है? क्या वाकई पैसे निकाले गए हैं इस योजना के माध्यम से, लेकिन नल तक नहीं पहुंच पाया पानी? देखिए पारुल, ये महासमुंद जिले से लगभग 20 किलोमीटर एक गांव है जलकी ग्राम पंचायत, वहां का मामला है, जहां नल जल योजना के तहत पूरे वहां पानी टंकी बना दिया गया है। आधे गांव में लगभग पाइपलाइन का जो काम है वो पूरा हो चुका है, बावजूद उसके गांव को आज भी पानी नहीं मिल पा रहा है। उसकी बहुत बड़ी ये जो लापरवाही है वो वहां के ठेकेदार और यहाँ के जो पीएचई के अधिकारी हैं उनकी मिली भगत कही जा सकती है। जब हमने गांव का दौरा किया तो ये बातें निकल के आई कि जो गांव के लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ जलकी में एक कमार बस्ती है, उस बस्ती में पाइपलाइन जरूर बिछा दी गई है, लेकिन पाइपलाइन इस तरीके से बिछाई गई कि वहां तक पानी जा ही नहीं रहा है। और जो आधी और जो बस्ती है वहां इस तरीके से पाइपलाइन बिछाई गई है, जहां पहले से एचडीएफसी बैंक के माध्यम से ग्रामीणों की मदद के लिए वहां पाइपलाइन बिछाई गई है। उसी पाइपलाइन में ये नल जल योजना का जो पाइप है उसको जोड़ दिया गया है, जो आधा अधूरा काम है और पूरे गांव को पानी मिल ही नहीं पा रहा है। ये जो पानी की टंकी बनी है लगभग 4 साल हो गया है, और 4 साल बीत जाने के बाद भी जलकी गांव के जो ग्रामीण है वो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कमार जैसा डेरा आदिवासी जो इलाका है, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, ऐसे लोगों को भी सरकार की जो महती योजना है नल जल योजना, उसका पानी नहीं मिल पा रहा है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार शिकायत के बाद भी प्रशासन इस दिशा में किसी प्रकार की पहल नहीं कर रही है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो अभी पानी की जो टंकी बनी हुई है वो लगभग 4 साल पहले बनी है, और पानी की जो टंकी है उसमें सीपेज इस कदर आ रहा है कि वहां का पानी जो है नीचे जो सीढ़ियों से बहते हुए नीचे आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार इस तरीके से परिस्थिति अगर कोई रही तो जो पानी की टंकी है वो कभी भी किसी भी वक्त ढह जाएगी।
जब मामले में हमने यहाँ के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने उनसे बात नहीं हो पाई और हमारे मौखिक रूप से बताने के बाद उन्होंने उस गांव का दौरा किया है। यहाँ के जो पीएचई अधिकारी है उन्होंने अभी बताया गया है कि उनको नोटिस दिया जा रहा है। आखिर अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि हमारे शिकायत के बाद अगर कोई पीएचई विभाग नोटिस देता है तो पिछले 4 साल से आखिर क्या कर रही है। वहां का जो रितेश जो चंद्राकर है वो लगभग महासमुंद जिले के 8-10 ऐसे ग्राम है उस इलाके की जहां नल जल योजना का काम किया है, जहां पाइपलाइन बिछाई गई है, पानी टंकी बनाई गई है और ये जो काम है लगभग करोड़ों रुपए का काम है। अभी अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीतिक पैठ के चलते उनको ऐसे ठेकेदारों को काम दिया जा रहा है जो बेईमानी कर रहे हैं, आम जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शासन की मंशा जरूर है कि लोगों तक पानी पहुंचे, पानी की कमी ना हो, लेकिन जिस प्रकार से ठेकेदार और प्रशासन के लोग मिल के काम कर रहे हैं, मुझको नहीं लग पाता कि ये और समय बीत जाने के बाद भी आम जनता को पानी मिल पाएगा। पारुल, करोड़ों का ये प्रोजेक्ट है तो लाखों तो इन विभागीय लोगों के पास भी गया होगा, यानी जेबें गर्म हैं, जनता की परेशानियों पर मौन इसलिए भी बने हुए हैं। समस्याओं को हल करने का समय नहीं है इनके पास, या फिर समस्याएं कागजों में हल तो दिखा दी हैं तो अब मुंह जनता के सामने क्या दिखाएं। कुछ यही आलम है यहाँ के विभाग के लोगों का भी, वरना अब तक इतनी शिकायतें होने के बाद, करोड़ों के प्रोजेक्ट होने के बावजूद अगर जनता के घर में पानी नहीं पहुंच रहा तो तोड़ दीजिए इस टंकी को जो दिख रही है, क्योंकि पानी नहीं तो इस टंकी का क्या काम। लेकिन विभाग के लोगों को शायद ये समझ नहीं आएगा जब तक ग्रामीण आंदोलनरत नहीं होंगे, जब तक वाकई इन लोगों को सड़क पर उतरकर अपने लिए मांग नहीं करनी पड़ेगी, तब तक यहाँ इनके कानों में जू नहीं रेंगेगी। और यही हल भी है, मसला भी यही है कि अगर जनता आवाज नहीं उठाएगी तो शायद इन अधिकारियों को समझ ही नहीं आएगा कि दरअसल ये नौकरशाह हैं और जनता के नौकरशाह है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए रवि, आप नजर बनाए रखिए, आगे देखें इस मामले में होता क्या है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ की, जहां डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो खैरागढ़ में एक बार फिर डायरिया फैल रहा है। ग्राम नया करेला में अब तक 50 से अधिक ग्रामीण डायरिया से पीड़ित हो चुके हैं। बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप तो लगा दिया, लेकिन अभी भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है। खैरागढ़ के ग्राम नया करेला में 50 से ज्यादा ग्रामीण डायरिया की चपेट में हैं। इनमें से 5 गंभीर मरीजों को मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव रेफर किया गया है, जबकि बाकी का इलाज खैरागढ़ अस्पताल में चल रहा है। गांव में तेजी से फैल रहे डायरिया को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गांव में ही मेडिकल कैंप लगाया है और लगातार ग्रामीणों की जांच की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि डायरिया दूषित पानी पीने से फैल रहा है। गांव की पाइपलाइन वाले क्षेत्र में नाली का गंदा पानी बहता रहता है। कई जगह नाली निर्माण ही नहीं हुआ, ऐसे में गंदा पानी सड़क पर बहकर पाइपलाइन में लीकेज के जरिए पीने के पानी में मिल जाता है। ग्रामीणों के अनुसार पीएचई विभाग और जनप्रतिनिधियों ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। होना है वो नाली नहीं है तो गंदा पानी जो निकलते वो हर रोड में बहते, ओकर नीचे में जो पाइपलाइन है पिए के वो नीचे में है, तो कहीं ना कहीं से वो रिसाव होके वो पाइप अंदर घुसी से ओकरे कारण ये डायरिया फैली से घर घर में कम से कम 4-5 एक घर में मरीज हो चुके हैं। अब यहाँ भी है ज़्यादा सीरियस है, वो नांदगांव रिफर करे हैं और अभी भी आई से 3-4 केस अभी भी आई से। अधिकारी मन गई सोई भैया मोला मालूम नहीं है काबर का, मोर घर में खुद 2 पेशेंट हो गए तो मैं खुद लेके आया अपन बेटा नातीला। वो जो नल जल योजना का टंकी है उससे आया है, लेकिन उसमें भी मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे गांव में जिस एरिया में नाली नहीं है गांव में, उस एरिया का पूरा एक जो वार्ड है उसी में बीमारी है और जो दूसरा एरिया है वहाँ से एक भी मरीज नहीं निकला है। मतलब नाली का पानी हाँ, तो उससे लग रहा है कि जहाँ पे पानी रिसाव हुआ होगा उसी से फैला है, नहीं तो टंकी का पानी अगर दूषित होता तो गांव भर में होता, लेकिन गांव भर नहीं हुआ है, सिर्फ वही लाइन है जिसमें गंदा पानी बह रहा है रोड में।
पूरे मामले पर खैरागढ़ बीएमओ विवेक बिसेन ने बताया कि 23 तारीख से मरीज सामने आने लगे थे। 24 तारीख को सूचना मिलते ही मेडिकल टीम को 3 शिफ्ट में गांव में तैनात किया गया। ग्रामीणों ने बाहर का खाना नहीं खाया है और मरीज अलग अलग घरों से मिले हैं। ऐसे में दूषित पानी को ही मुख्य कारण माना जा रहा है। ये मामले ना 23 तारीख से चालू हुए हैं और 24 तारीख की सुबह हम लोग को सबसे अर्ली मॉर्निंग 7 बजे पता चला। तब से ना वहाँ पे मेडिकल टीम मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट में रोटेशन वाइज ड्यूटी लगा के रखे हैं। तो कुछ पेशेंट्स को वहीं पे ही ओपीडी बेसिस पे मेडिसिन दे रहे हैं, पर जिसको थोड़ा सा ज़्यादा लगा उन सबको खैरागढ़ अस्पताल लाया गया। करीब 50 पेशेंट्स हॉस्पिटल तक पहुँचे जिनको इलाज वगैरह हुआ। अभी आज सुबह एक पेशेंट और आए थे, तो कुल मिला के अभी 9 पेशेंट खैरागढ़ अस्पताल में भर्ती हैं और पूर्व में 5 रिफ़र हुए हैं जो मेडिकल कॉलेज में राजनांदगांव में भर्ती हैं। देखिए पेशेंट लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोग कहीं का एक साथ कहीं खाना तो नहीं खाए थे और सब अलग अलग घरों में हुआ है, तो चांस हो सकता है कि संभवतः कि हो सकता है कि पानी का हो, पर इसको हम एकदम पुख्ता नहीं बोल सकते। अभी जांच वगैरह इसमें चल रही है, पीएचई ने भी सैंपल्स भेजे हैं। गांव में नाली की समस्या सालों से जस की तस बनी हुई है। नालियों का गंदा पानी खुले में बहने से बड़ी संख्या में ग्रामीण डायरिया की चपेट में आ रहे हैं। लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी न तो नाली सुधारी गई और न ही गंदे पानी के बहाव को रोका गया। सवाल ये है कि जिम्मेदार आखिर कब जागेंगे या फिर बड़ी अनहोनी का इंतजार तो नहीं कर रहे। खैरागढ़ से अनादि टीवी के लिए शशांक उपाध्याय की रिपोर्ट। डायरिया को दावत देता ये क्षेत्र, हालात कुछ ऐसे ही हैं। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 50 से अधिक ग्रामीण बीमार हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ चीजें दुरुस्त नहीं हो रही। गांव में मेडिकल कैंप लगा रहे हैं लेकिन जड़ पर नहीं जा रहे हैं। यानी वहां साफ सफाई होनी चाहिए, पानी साफ पहुंचना चाहिए, आसपास गंदगी है या नहीं है, जो मॉस्किटो फोग है उसका छिड़काव होना चाहिए। ये सब हो रहा है क्या? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो पूरा मामला निकलकर सामने आया है 23 तारीख का बताया जा रहा है, जहां खैरागढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नया करेला से बड़ी संख्या में डायरिया के मरीज निकलकर सामने आए। 23 तारीख की शाम से जैसी जानकारी निकलकर सामने आई, स्वास्थ्य विभाग ने 24 की सुबह से ही वहां पर डेरा जमा लिया और 3 अलग अलग शिफ्टों पर स्वास्थ्य कर्मियों की जो है ड्यूटी लगा दी गई। स्वास्थ्य विभाग को मुस्तैदी से काम करता दिखाई दिया, परंतु 50 से अधिक संख्या में जो ग्रामीण है वो जब डायरिया के प्रकोप में दिखे, तब अगर मामले की जब तह तक जाने की कोशिश की गई तो देखा गया कि जो पानी की दूषित होने का कारण है ये निकलकर सामने आया, क्योंकि अलग अलग घरों से मरीज सामने निकलकर आ रहे थे और जब जानकारी ली गई तो एक जगह पर किसी ने मतलब शादी या और कोई फंक्शन में जाकर भोजन नहीं किया। ऐसे में पानी को ही मुख्य जो है संक्रमण का केंद्र मानकर चला जा रहा था। उसके बाद जो गांव वाले ने दिखाया उन स्पॉट को, हम भी उस गांव में पहुंचे थे और हमने भी देखा कि सड़क पर जो नाली का जो दूषित पानी है वो बहता हुआ नजर आया। पेयजल का जो पाइपलाइन है वो नालियों के बीच से होकर जा रहा है और जहां पर नाली नहीं है वहां पर पानी जो है सड़कों पर और सड़कों के किनारे बहता हुआ नजर आ रहा है, जो रिस कर जो पाइपलाइन लीकेज होती है उसके जरिए घरों में जा रहा है, जो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या में डायरिया के प्रकोप को फैलाने का मुख्य कारण निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, एक तरफ तो स्वास्थ्य विभाग तत्परता से काम करता हुआ दिखाई दिया, दूसरी ओर घटना के 4 दिन बीतने के बाद भी पीएचसी विभाग का अमला जो है वो मौके पर नहीं पहुंचा था। हालांकि कल दावा किया जा रहा है कि देर शाम अधिकारी जरूर गए थे, बावजूद इसके किसी भी तरह का अभी तक जो रिकवरी दिखाई देना चाहिए पाइपलाइन को लेकर वो दिखाई नहीं दे रहा। साथ ही ग्रामीणों ने ऑन कैमरा बताया है कि नाली निर्माण को लेकर बड़ी लंबी मांग है, लंबी समय से उनके द्वारा मांग की जा रही है, बावजूद उसके जनप्रतिनिधियों का भी उदासीन रवैया एक तरह से कहीं न कहीं ये सवाल खड़े करता है कि क्या सभी जो लोग हैं वो मिलकर किसी बड़े अनहोनी होने का जो है वो तो इंतजार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 4-5 दिन होने के बाद भी जिस तरह से 50 से अधिक ग्रामीणों के सेहत के साथ खिलवाड़ होने के बाद भी किसी तरह का रेड अलर्ट मोड पर प्रशासन काम करता दिखाई नहीं दे रहा है। जी पर बिल्कुल, और अब जरूरी है कि जब गंभीरता नहीं दिखाई जाए तो आवाज उठाई जाए, क्योंकि ऐसे तो लोग बीमार पड़ते रहेंगे, लोगों की जान पर बन रही है। और यहाँ आप देख रहे हैं तस्वीरों में नालियां खुली हुई हैं, गंदा पानी बह रहा है, सफाई नाम की व्यवस्था नहीं है।
तो ऐसे में आम जनता की परेशानियां और बढ़ जाती हैं। अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। खैर, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए शशांक। तो दूषित पानी पीने से ग्रामीणों का हाल बेहाल है। डायरिया जैसी बीमारी लोगों को परेशान कर रही है। इतने सारे लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। खैरागढ़ में डायरिया का प्रकोप, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग ऐसा लग रहा है महज खाना पूर्ति करते हुए दिखाई दे रहा है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के बिछिया की, जहां विकास के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले के मवई विकास खंड में विकास के दावे फेल साबित हो रहे हैं। आपको बता दें, जिले में कई स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं। सैकड़ों बार आवेदन देने के बाद भी आज तक स्कूलों की मरम्मत या नया भवन नहीं बनाया गया। इसकी वजह से नौनिहाल अपनी जान खतरे में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बात करें ग्राम रहेंगी की, तो पिछले 11 सालों से वन विभाग की बिल्डिंग में स्कूल संचालित हो रहा है। स्कूल के शिक्षकों सहित दर्जन भर ग्रामीण वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि बच्चों के लिए स्कूल भवन नहीं बनवा पाए। तो मैं 2011 से पदस्थ हूँ। इसमें अभी तक ये जो है जर्जर स्थिति में है। इसलिए अभी जो है अतिरिक्त कक्ष हैं, उस पर कक्षा 1 से 5वीं तक बच्चों का जो है पढ़ाई की जा रही है। हम तो ये जब से 2011 से पदस्थ हैं, तब से जो है जून में जानकारी ली जाती है कौन से भवन खंडहर है, कौन सी जर्जर है। तो ये आज तक जो है हम देते आ रहे हैं, लेकिन इसके आज तक जो है सुनवाई नहीं हुआ है सर। शिक्षा के स्तर में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पिछले विधानसभा सत्र में मैंने खुद सरकार से सवाल किया था, जिसमें 580 से अधिक स्कूल पूरे जिले के जर्जर हैं। 77 ऐसे स्कूल हैं जिनमें साला लगती ही नहीं है। हम लगातार अपने विधानसभा के स्कूलों के निर्माण की मांग सरकार से करते आ रहे हैं, और जब तक सरकार इसको संगीनता से नहीं लेगी, तब तक हम ये मांग करते रहेंगे। इस संदर्भ में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लगभग 100 स्कूलों का प्रस्ताव पिछले वार्षिक कार्य योजना में भेजा गया है, और वर्तमान में मेरे कार्यभार संभालते ही मैंने अभी जिले के सभी जर्जर स्कूलों की स्थिति का संज्ञान ले रहा हूँ। जहाँ की जैसी स्थिति सामने आते जा रही है, उस तरह से व्यक्तिगत तौर पर कलेक्टर साहब और जिला पंचायत सीओ साहब को दोनों के संज्ञान में लाते हुए भवनों के अतिशीघ्र मरम्मत कार्य या नए भवन की स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। तो शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, और सरकारों का ये काम है कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छोड़िए, यहाँ भवन नहीं मिल रहा है बच्चों को। ये हाल है छत्तीसगढ़ में शिक्षा के। और अगर ये व्यवस्था है तो आने वाले पीढ़ी, आने वाले जो नौनिहाल हैं, वो आज के जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे? आगे जब पढ़ नहीं पाएंगे तो आगे जाकर कैसे देश का भविष्य बनेंगे? देश का भविष्य तो आप इन बच्चों को कह देते हैं, लेकिन असल में जब पढ़ ही नहीं पाएंगे, ऐसे स्कूलों में आप मान सकते हैं कि पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी। यहाँ शिक्षक ही बहुत अच्छे से नहीं मिल पाते हैं, स्कूल भवन नहीं मिल पा रहा है, क्या बच्चों की पढ़ाई हो रही होगी? बच्चे कितनी भी संख्या में कहीं पर भी हों, उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए, और ये शिक्षा देने का काम सरकार का है। जिस भवन में ये बच्चे पढ़ रहे हैं, जर्जर भवन है, या तो फिर आप किसी दूसरी सरकारी बिल्डिंग में ये पढ़ रहे हैं, क्यों? क्या इन्हें अधिकार नहीं है कि इन्हें एक अच्छा भवन मिले पढ़ाई के लिए, अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, एक अच्छा शिक्षा का मंदिर मिले? लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों से कई बार इसको लेकर शिकायत की गई, लेकिन बावजूद इसके यहाँ बच्चों को एक स्कूल, एक भवन नहीं मिल पा रहा है जहां बैठकर ये अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। अलग अलग खबरों पर आज हमने बात की, जिसमें अभी हम बात कर रहे थे बिछिया की, जहां पर मासूम बच्चे जो नौनिहाल हैं, उन्हें शिक्षा के लिए, एक अच्छा पढ़ने के लिए एक अच्छा मंदिर, एक अच्छा भवन नहीं मिल पा रहा है, यानी शिक्षा का मंदिर। फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।